Hello everyone, welcome to class number 26 of the topic MS Excel. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया एडवांस्ड टॉपिक MS Excel का। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वर्कबुक स्ट्रक्चर। हमारे वर्कबुक के स्ट्रक्चर को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वर्कशीट। ओके, वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो तो हमने देख लिया बस। पर वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर लेने से उस पर्टिकुलर वर्कबुक में जो वर्कशीट्स होते हैं, उन वर्कशीट्स में जो डाटा होते हैं, उनको हम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाते। उन डाटा में कोई अगर चेंजेस करना चाहता है तो इजीली उसमें चेंजेस कर लेता है, अगर हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट किए हैं तब भी। ओके, पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्कशीट भी प्रोटेक्ट रहे, वर्कबुक तो प्रोटेक्ट कैसे रहेगा वो पता है, पर वर्कबुक प्रोटेक्ट करने के बाद भी वर्कशीट में जो डाटा होते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। उसमें नॉर्मल यूजर जो भी चेंजेस करना चाहता है चेंजेस कर लेता है। पर हम चाहते हैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वर्कशीट भी हमारा प्रोटेक्टेड रहे, ताकि वर्कशीट में जो डाटा हम नहीं चाहते चेंजेस हो वो यूजर चेंज ना कर पाए। हम जितना चाहते हैं चेंज कर पाए बस उतना चेंज करे, और जो चेंज ना करे हम चाहते हैं वो चेंज करने की कोशिश करने से भी चेंज ना कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे वर्कशीट में कुछ डाटा ले लेते हैं। ओके, ताकि उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो पा रहा है या नहीं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, टोटल वर्कशीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले वर्कशीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट क्लिक कर देना है, टोटल वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। टोटल वर्कशीट सिलेक्ट होने के बाद हमें चले जाना है रिव्यू टैब में, मेन्यू बार का, वहां पे चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक के लेफ्ट हैंड साइड में है प्रोटेक्ट सेट, वहां पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। वहां पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद वो हमें पासवर्ड मांगेगा प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, ताकि अब जब उसको कोई अनप्रोटेक्ट करना चाहे तो वो पासवर्ड देने से ही अनप्रोटेक्ट होगा। और उसके साथ-साथ यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा चीज़ भी नीचे दिया है, वो भी हमें ध्यान में देखना है। वो हमें नीचे दिया है कि जब हम हमारे टोटल वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब हम नॉर्मल यूज़र को क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन करने के लिए अलाउ करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे हमें टिक करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ, मेरे वर्कशीट के किसी भी डाटा को वो डिलीट ना कर पाए, पर सॉर्टिंग करना चाहता है, सॉर्टिंग कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करके उसको अलाउ करेंगे। हम चाहते हैं कि वो रोज़ को डिलीट करने का फैसिलिटी उसको दिया जाए, तो डिलीट रोज़ में सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो हाइपरलिंक इंसर्ट कर पाए बस, तो उसके लिए इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन देंगे। और अगर हम चाहते हैं कुछ भी मॉडिफिकेशन ना कर पाए, तो बस ये शुरू का 2 ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं और सिंपली यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। फिर से वही सेम पासवर्ड देने को बोलेगा, री-एंटर करने को बोलेगा, तो यहाँ पे सेम पासवर्ड और एक बार री-एंटर कर देना है, ओके में क्लिक कर देना है। हमारा टोटल वर्कशीट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो चुका है। ओके, कैसे पता चलेगा? किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के डाटा को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये एक सेल में डाटा है, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके इस डाटा को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी बंद है, इंसर्ट करने का ऑप्शन भी बंद है कि नहीं? तो यहाँ पे सॉर्ट करने का ऑप्शन ऑन है, पर उसके अंदर जाओ देखो सॉर्ट करने का ऑप्शन भी बंद है, फिल्टर करने का ऑप्शन भी बंद है, फॉर्मेट सेल को फॉर्मेट करने का ऑप्शन भी बंद है, हाइपरलिंक भी इंसर्ट करने का ऑप्शन बंद है। ओके, तो क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। कॉपी तो हमने कर लिया, क्या इसको दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं? देखते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन दिया है, पर यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या हमें मैसेज दे रहा है। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सेट। To make a change unprotect the set, you might be requested to enter a password. तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ऑपरेशन भी अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेट प्रोटेक्टेड है और इसको अनप्रोटेक्ट करने से ही पासवर्ड देके ये हमें एडिट करने की फैसिलिटी देगा। तो वैसे ही अगर
हम हमारे टोटल वर्कशीट को या फिर वर्कशीट के कुछ हिस्से को अगर प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं और बाकी यूज़र को यूज़ करने के लिए देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं पता चला? जितना भी एरिया हमें प्रोटेक्ट करना है, उतने एरिया को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद रिव्यू टैब में जाके चेंजेस ग्रुप के अंदर प्रोटेक्ट वर्कशीट कमांड में क्लिक कर देना है और वहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड दे देना है 2 बार, तो वो पर्टिकुलर एरिया हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। उसमें कोई भी यूज़र मतलब चेंजेस करना चाहे, चेंजेस नहीं कर पाएगा। बस हम जितना चेंजेस करने के लिए अलाउ किए होंगे, बस वही-वही चीज़ें ही वो चेंजेस वहाँ पे कर पाएगा। और फिर अगर हमने जो वर्कशीट को प्रोटेक्ट किया है, उसको अगर हम अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें? अगेन टोटल शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन रिव्यू टैब में जाएँगे, चेंजेस ग्रुप में अनप्रोटेक्ट शीट लिखा होगा, उसमें क्लिक कर देंगे। पासवर्ड माँगेगा, पासवर्ड दे देना है, उसके बाद ओके में क्लिक कर देना है, वो टोटल शीट को अभी अनप्रोटेक्ट कर देगा। अभी उसमें हम जो भी चेंजेस करना चाहें ईज़िली कर सकते हैं। अभी देखो, इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, कट कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सेल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो ये लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा कि हम अगर टोटल वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर टोटल वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका है प्रैक्टिकली। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।